पुलिस पर गर्म पानी फेंककर हमला। भाईंदर पश्चिम के वालचंद नगर में गंभीर दुखापत के आरोपी को गिरफ्तार करने गए पुलिसकर्मियों पर हमला किया गया। ये घटना 5:30 बजे के आसपास हुई है। इसमें एक अधिकारी और 5 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हुए हैं और उनका इलाज भीमसेन जोशी अस्पताल में चल रहा है। इस मामले में कुल 4 आरोपी हैं, जिनमें से 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें अजय चौबे, अभय चौबे और एक महिला शामिल है। घायल पुलिसकर्मियों में एसआई अनीता गायकवाड़, किरण पवार, दीपक इथापे, सलमान पटवे, रविंद्र वाघ, विजय सोनी और अमृता माची शामिल हैं। कर्मचाऱ्यांवर हल्ला झाला आहे, गरम पाणी फेकून काय सांगितलं? भाईंदर पोलीस स्टेशनला काल रात्री एक गंभीर दुखापत केल्याचा गुन्हा दाखल होता आणि त्या गुन्ह्यामध्ये जे आरोपी होते त्या आरोपींना अरेस्ट करण्यासाठी पोलीस पार्टी आज त्या ठिकाणी गेलेली होती आणि त्या ठिकाणी जाऊन त्यांना आवाहन केलं होतं, दरवाजा उघडा. आरोपींनी दरवाजा उघडत नव्हते. त्यानंतर पोलिसांनी त्यांना सांगितलं, परंतु त्यांनी काही कॉपरेट केलं नाही. पोलिसांनी मध्ये घुसण्याचा प्रयत्न केला. त्यावेळेस आरोपींनी त्यांच्यावर गरम पाणी जे आहे त्यांच्या अंगावर फेकलं. त्यात आमचे 1 अधिकारी आणि 5 कर्मचारी जखमी झालेले आहेत. त्यांच्यावर वैद्यकीय उपचार सुरू आहे. यातले आरोपी जे आहे 3 आरोपी अटक केलेले आहे आणि या प्रकरणाबाबत गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. मामला है, कुछ पुलिसकर्मी जख्मी हुए, क्या है मामला? कल पुलिस स्टेशन में एक ऑफेंस रजिस्टर हुआ था. वो ऑफेंस में 4 एक्यूज थे. उनको अरेस्ट करने के लिए हमारी टीम उनके घर पे गई थी. घर पे जाके उन्होंने उनको अरेस्ट करने के लिए और कॉपरेट करने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने कॉपरेट नहीं किया. पुलिस ने जबरन अंदर जाने की कोशिश की तो उन्होंने गर्म पानी जो है उन पर फेंका. उसमें हमारे एक ऑफिसर और 5 लोग जो है जख्मी हुए हैं. उन पर अभी उपचार चल रहे हैं. आरोपियों को सबको अरेस्ट कर लिया गया है और बाकी एफआईआर दर्ज करने की कार्रवाई शुरू है. सर, इन आरोपियों पहले भी कोई मामले दर्ज है क्या? अभी उनका रिकॉर्ड हम चेक कर रहे हैं. कल एक ऑफेंस रजिस्टर हुआ था, आज दूसरा ऑफेंस रजिस्टर होने वाला है. सर, अभी आप उनको मिल गया है, किस प्रकार की कंडीशन है समझ लो? अभी हम उनको मिल के आ गए, डॉक्टर से भी बातचीत की, तो अभी उपचार तो चालू है. तो फिलहाल अभी डॉक्टर का ओपिनियन आना बाकी है. इंजुरीज किस टाइप की है. 7 सी रिसोर्ट 30 जुलाई 2024 7 सी रिसोर्ट आखिरकार धराशायी। सुबह 4 बजे तक तोड़क कार्रवाई जारी रही। वसई विरार पालिका के इतिहास में अरनाला स्थित 7 सी रिसोर्ट पर पहली कार्रवाई की गई। कड़े पुलिस बंदोबस्त में 7 सी रिसोर्ट को पूरी तरह ध्वस्त किया गया। 7 सी रिसोर्ट को 5 करोड़ का नुकसान हुआ है। इस घटना ने उजागर कर दिया कि प्रशासन चाहे तो कुछ भी हो सकता है। मामला है शिवसेना के भूतपूर्व जिला प्रमुख की मौत के बाद मुख्यमंत्री ने रिसोर्ट तोड़ने का आदेश दे डाला और कार्रवाई की गई। दरअसल इस वीडियो को गौर से देखिए, जिसमें एक शख्स जमीन पर अचानक गिर जाता है और उसकी मौत हार्ट अटैक से हो गई, जिसके बाद मुख्यमंत्री के फरमान पर विरार के अरनाला नवापुर स्थित 7 सी रिसोर्ट को मंगलवार सुबह 3:45 पर वसई विरार महानगर पालिका के दल ने जमीन दोज कर दिया। पर्यटकों पर की गई मारपीट की वजह से 7 सी रिसोर्ट को ये महंगा पड़ा है। इस कार्रवाई ने अनाधिकृत रिसोर्ट चालकों को सख्त चेतावनी दी है कि पर्यटकों को मारना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने रिसोर्ट चालकों को इस पर सख्त कदम उठाने की चेतावनी दी है। ठाणे शिवसेना के पूर्व जिलाध्यक्ष रघुनाथ मोरे के बेटे मिलिंद मोरे नवापुर के 7 सी रिसोर्ट पर पिकनिक के लिए आए थे। इस दौरान रिक्शा चालक और मोरे परिवार के बीच झगड़ा हो गया। रिसोर्ट के कर्मचारियों ने मिलकर मोरे परिवार पर हमला कर दिया। इसके बाद मिलिंद जमीन पर गिर पड़े और उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। उनके निधन के बाद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने संज्ञान लिया और सोमवार दोपहर से तोड़क कार्रवाई शुरू की, जो मंगलवार सुबह 3:45 पर खत्म हुई। 7 सी रिसोर्ट पर हुई इस घटना ने अनाधिकृत रिसोर्ट के मुद्दे को उजागर कर दिया है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने सभी अनाधिकृत रिसोर्ट पर कार्रवाई का आदेश दिया है। वसई विरार महानगर पालिका ने इस बार पूरे रिसोर्ट को जेसीबी से एक ईंट गिरा दी। वसई विरार में कई अनाधिकृत रिसोर्ट हैं जो बिना अनुमति के चल रही हैं। रविवार को हुई झड़प में शिवसेना नेता के बेटे की मौत होने से इस पूरे मुद्दे को राजनीतिक रंग मिल गया है। मुख्यमंत्री ने 24 घंटे के भीतर कार्रवाई का आदेश दिया और नवापुर के 7 सी रिसोर्ट पर कार्रवाई की गई। अरनाला, नवापुर, राजौरी, कलम क्षेत्र में कई अनाधिकृत निर्माण और रिसोर्ट हैं जिन पर स्थानीय नागरिकों ने शिकायतें की हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। नागरिकों का आरोप है कि वसई तालुका में रिसोर्ट में कई लोगों की मौत हो चुकी है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे इन पर कार्रवाई करेंगे या नहीं, ये सवाल उठ रहा है। विद्या महर ने कहा कि हमारे 5 करोड़ का नुकसान हुआ है। अगर मुआवजा नहीं दिया गया तो हम मुख्यमंत्री के घर के सामने सामूहिक आत्महत्या करेंगे। जयवंती मेहर और मिताली मेहर ने भी इस पर बयान दिया है। वसई विरार शहर महानगर पालिका क्षेत्र में कामण, पेल्हार, उमर कंपाउंड जैसे क्षेत्रों में अनाधिकृत निर्माण तेजी से बढ़ रहे हैं।
इनमें मध्यम वर्गीय लोग रह रहे हैं, जिससे उनका नुकसान हो रहा है। पालिका ने अगर अनाधिकृत निर्माण रोका तो ये नहीं बढ़ेंगे और गरीब जनता की ठगी नहीं होगी। जिस अधिकारी के कार्य क्षेत्र में अनाधिकृत निर्माण हो रहे हैं उन्हें निलंबित करने की मांग की जा रही है। सोमवार दोपहर शुरू हुई कार्यवाही मंगलवार सुबह 4 बजे खत्म हुई। ये मामला हाई प्रोफाइल बन जाने के कारण पुलिस, महसूल और अन्य सरकारी अधिकारी इस पर बोलने से इनकार कर रहे थे। मागील 2 दिवसापासून संपूर्ण राज्यात एकच व्हिडिओ व्हायरल होत आहे। जे अनधिकृत रिसॉर्ट आहे त्याच्यावरती कारवाई करताना JCB आणि मोठा फौजफाटा पोलिसांचा अधिकारी वर्ग, याच्याबद्दल माहिती अशी आहे का हे जे अनधिकृत बांधकाम आहे किंवा अनधिकृत रिसॉर्ट आहे हे 7C रिसॉर्ट आहे। हे अर्नाळा, विरार पश्चिम अर्नाळा ह्या समुद्र तटावर आहे। हे समुद्र तट असल्याने मोठ्या प्रमाणात इथे रिसॉर्ट्स आहेत आणि पर्यटक मोठ्या संख्येने येतात, कारण काही निसर्गरम्य आहे। त्याच्यामुळे सर्वांची कल ह्या क्षेत्रातल्या समुद्र किनाऱ्यावरती असल्याने असेच एक ठाण्याचा एक ग्रुप आहे, रघुनाथ मोरे जे ठाण्याचे जिल्हा प्रमुख, माजी जिल्हा प्रमुख, त्यांचे सुपुत्र मिलिंद मोरे हे त्यांच्या मित्रांसोबत 29 तारखेला सकाळी या 7C रिसॉर्टवरती आले होते आणि दुपारी ते निघत असताना अचानक रिव्हर्स घेताना त्यांची जी गाडी आहे त्याच्यात जे मागे रिव्हर्स घेताना त्या एका रिक्षा चालकाला थोडीशी धडकली, त्यानंतर बाचाबाची झाली, त्यानंतर हाणामारी पण झाली। काही वेळ शांत झाल्यानंतर अचानक मिलिंद मोरे हे अचानक कोसळले आणि त्यांना त्वरित स्थानिक इथल्या खासगी रुग्णालयात त्यांना हलवण्यात आले। तिथे त्यांना मोठा तीव्र हृदयविकाराचा झटका असल्याचं समजले। ह्यानंतर म्हणजे हे 29 तारखेची घटना आहे आणि ही माहिती सर्व ठिकाणी पसरल्यानंतर आणि 30 तारखेला दुपारी 1 वाजता राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहेबांनी आदेश दिला का हे जे 7C रिसॉर्ट आहे ते जमीनदोस्त झालं पाहिजे आणि त्याच्यासाठी मोठ्या प्रमाणात JCB लावण्यात आलं। मोठ्या प्रमाणात फौजफाटा पोलिसांचा अधिकारी वर्ग सर्व आले तिथे आणि एकात ही जी मोहीम आहे हे सकाळी 4 वाजेपर्यंत हे चालू राहिली आणि त्याच्यात पूर्ण जमीनदोस्त करण्यात आले। ह्या रिसॉर्टवरती जी कारवाई झाली त्याच्यात जे मेहर कुटुंबीय आहे ह्यांचं असं म्हणणं आहे का त्यांचे 200 लोकांचं ह्या रिसॉर्टवरती उदरनिर्वाह होत होतं आणि आज त्यांच्या कमीत कमी 5-6 कोटीचं त्यांचं नुकसान झालं आहे। हे मान्य करतात का त्यांच्याकडून ती चूक झाली, पण त्याचं एवढी मोठी त्यांना जे त्यांच्यावरती पनिशमेंट दिलं पाहिजे होतं ते तसं नाही दिलं पाहिजे होतं। आणि जे स्थानिक लोक आहेत ह्यांचं म्हणणं असं आहे की जर अनधिकृत बांधकाम आमच्या वसई क्षेत्रामध्ये आहेत त्याच्यावरती एवढी मोठी फौजफाटा त्याच्यावरती कारवाई होत नाही, पण ह्या रिसॉर्टवरती अचानक मोठ्या प्रमाणात एवढी कारवाई झाली। अशीच कारवाई सर्व ठिकाणी झाली पाहिजे होती। आपल्याला मी माहिती देतो की मुंबई उच्च न्यायालयाने ताशेरे ओढले आहेत वसई विरार महानगरपालिकावरती की ह्या क्षेत्रात अनधिकृत बांधकाम सर्वात जास्त आहे, मोठ्या प्रमाणात आहे। ह्या क्षेत्रात अनधिकृत बांधकाम तोडण्यासाठी फक्त एक JCB लावण्यात येतो आणि फक्त एक हात मारल्यानंतर JCB तिथून निघून जातो आणि त्यानंतर तुम्हाला माहित आहे काय होतं ते। म्हणजे अशी परिस्थिती वसई विरार महानगरपालिका क्षेत्रात आहे। अनधिकृत बांधकामावरती कुठल्याही प्रकारे MITB गुन्हा जे भूमाफिया त्यांच्यावर दाखल होत नाही किंवा त्यांच्या ते कारवाई होत नाही, फक्त चिरमिरीचे कारवाई होती। हे लोकांकडून आरोप करण्यात येत आहे। दुसरी बाब अशी आहे की हे जो अर्नाळा भाग आहे हा मांगेरा समाजाचा भाग आहे आणि मांगेरा समाज मोठ्या प्रमाणात इथे राहतात आणि येणाऱ्या 3 महिन्यानंतर इथे विधानसभा निवडणूक आहेत आणि त्याच्यावरती हे परिणाम होण्याची शक्यता आहे। तसंच मेहर समाजाचे जे महिला आहेत त्यांनी आमच्याशी बोलताना सांगितलं की आम्ही मुख्यमंत्र्यांच्या दालनात जाऊन आम्ही आत्महत्या करणार कारण आमचे मोठ्या प्रमाणात इथे नुकसान झालं आहे। आमच्यावरती ही सजा ही मोठी सजा एकदम आहे आणि अशीच जर आमची चूक झाली असते तर छोटी मोठी तुम्ही कारवाई केली पाहिजे, आम्ही मान्य करतो, पण एवढी मोठी कारवाई नाही झाली पाहिजे होती। दुसरी गोष्ट असं आहे की एवढी मोठी कारवाई झाल्यानंतर JCB लावलंय, फौजफाटा लावलाय, पोलिसांची मोठा बंदोबस्त आहे, त्यानंतर पोलीस याच्यावरती काहीच बोलणं तयार नाही, महसूल प्रशासन काहीच बोलणं तयार नाही, इतर जे विभाग आहेत
ते कोणीही काय बोलण्यास तयार नाही. यामुळेच एक गौरदंगल निर्माण झालाय का हे नेमकं म्हणजे जे मोठे लोकांसाठी कारवाई अशा मोठ्या प्रमाणात होऊ शकतं आणि जे स्थानिक लोक जे बोलतात अनधिकृत बांधकाम आहेत, सरकारी जागेवरती अतिक्रमण झाले, त्याच्यात कारवाई होत नाही.